में बना रख करके और बिजली को किस तरीके से फॉल्ट निकालते हैं इसका ठेका दे रखा है। और ठेके का इन्होंने डॉक्यूमेंट बना रखा है, एक टेंडर का डॉक्यूमेंट जो टेंडर दे रखा है। पहले एक हरियाणा की पार्टी थी, अब पता नहीं अजमेर विद्युत निगम की बात कर रहा हूं मैं, जो एवीएनएल जो है, एवीवीएनएल अजमेर विद्युत वितरण निगम जो है, इसका डॉक्यूमेंट मेरे पास में है। इस पे अपना आज का विश्लेषण रहेगा। इनकी जितनी धाराएं हैं उनको मैं पॉइंट आउट करूंगा आधे घंटे के अंदर, और फिर अपना कोई आपसी डिस्कशन होगा तो उसको हम करेंगे। हमारे हरलाल जी यदि एक्सपर्ट जुड़ जाते हैं तो उनसे कुछ जानकारी भी लेंगे। इस डॉक्यूमेंट में मोटी मोटी बात ये उभर करके आई है कि इन्होंने कहा भाई 45 लाख कंज्यूमर जो है वो हमारे पास में है, और 12 सर्कल है जिनका ये ठेका हुआ था पहले। तो इसकी हमें जानकारी कितनी थी, उसमें ठेका ये हुआ था कि नो करंट कंप्लेंट, यानी किसी तार में करंट नहीं है तो उसको रिपेयर करके और ठीक करने का एलटी लाइन का और एसटी लाइन का ठेका था। और ठेके की भावना ये थी कि कस्टमर फ्रेंडली एनवायरमेंट होना चाहिए, यानी कस्टमर को आनंद आना चाहिए कि वाह 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 आपने टाइमली हमारा काम कर दिया और हमारे घर में बिजली आ गई। ये इनकी व्यवस्था थी, जो पहला इंट्रोडक्शन के नाम पे इनका एग्रीमेंट का पहला क्लोज जो है वो इंट्रोडक्शन है। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हो, नो करंट कंप्लेंट हो एलटी लाइन की और 11 केवी तक की, और कस्टमर फ्रेंडली एनवायरमेंट हो, यानी बोलचाल की भाषा में ढंग से हो। और वो ठेका 18 महीने का हुआ था, और उसमें ये लिखा था कि भाई 18 महीने के बाद में यदि सेटिस्फाइड होता है कस्टमर और डिपार्टमेंट पूरा जो एवीएनएल है कंपनी जो है, तो वो 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। ये इन्होंने तय किया था पहले क्लोज के थे। दूसरा क्लोज इन्होंने ये था कि कंप्लेंट कहां कहां कर सकते हो, तो 8 जगह थी कंप्लेंट की, वो हमें बड़ी ध्यान रखने की है। और वीडियो चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है तो आप फिर सुन के भी। पहली कंप्लेंट के लिए टोल फ्री नंबर था अजमेर का 1800-180-6565/1912 पहला। दूसरा इनका वेबसाइट बना रखी थी WSS के नाम ने, वेब सेल्फ सर्विस के नाम से। जो डिस्कॉम की वेबसाइट है वो थी energy.rajasthan.government.in/AVVNL। तीसरा इनका एसएमएस करके था। आप किसी फोन पे एसएमएस, तो फोन के नंबर दे रखे थे उस ठेकेदार के, जो पहले वाले के ठेकेदार के नंबर है। अब आपको पता करना पड़ेगा आरटीआई से किसके नाम ठेका है क्या नहीं है। कई जीएसएस के ठेके अभी और ठेकेदार पहुंचे नहीं है, कईयों में है। जैसे गोटन का मैंने पता किया तो वहां नहीं है। 9414000783 का जो था वो एसएमएस कर सकते हो आप कि हमारे बिजली खराब हो गई। व्हाट्सएप नंबर भी यही थे 9414000783। और ईमेल आईडी जो था इनका वो ये था ccavvnl@gmail.com। ये ईमेल आईडी था। आप ईमेल भी कर सकते हो, आपके पास लैपटॉप है तो, और फोन से भी कर सकते हो। फेसबुक के ऊपर भी है। फेसबुक आईडी जो था वो था बड़े अक्षरों में, कैपिटल अक्षरों में AVVNL अजमेर में ए बड़ा था अजमेर। और फेसबुक मैसेंजर के तहत आप जो है वो CCCAVNL पे आप फेसबुक पे भी भेज सकते हो। दे रही है इन्होंने ट्विटर के अंदर दे रखा है @CCCAVVNL। 3 सी है जिसमें सेंट्रलाइज कंप्लेंट सेंटर है। 3 सी का मतलब ये ट्विटर पे भी आप हाथों हाथ लिख के भेजोगे तो वो वहां पे पहुंच जाएगी। मोबाइल का एक ऐप बना हुआ है, मोबाइल पर है, जिसको आप डाउनलोड करो, ऊर्जा सारथी के नाम है। तो उसके मार्फत भी आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो। ये तो है आपको शिकायत दर्ज कराने का जो प्रेजेंट जो है इस FRT शिकायत आप करोगे तो कैसे करोगे। तो ये 8 बिंदु है। और जो ही ये शिकायत दर्ज हो जाती है तो वो शिकायत सेंट्रलाइज कंप्लेंट सेंटर यानी 3 सी ट्रिपल सी जो है वहां पहुंच जाएगी। और आपको जो है वो एसएमएस से बता देंगे कि आपका शिकायत नंबर ये है और हमने शिकायत आपकी दर्ज कर ली है। शिकायत दर्ज होने के बाद में ये सब डिवीजन को भेज देंगे FRT की टीम के पास में कि भाई ये शिकायत नंबर फलाना है, फलानी जगह है, आप जाओ। और वो जीपीएस की लोकेशन भी भेज देंगे।
कि फलानी जगह उस ट्यूबवेल पर या उस खेत में या उस गांव में या उस घर में ये कंप्लेंट है, ये आप उसमें जीपीएस के मार्फत भेज दी जाएगी। उसके अंदर वो नो करंट का मतलब ये है भाई करंट नहीं होना चाहिए, तो वो जो बीच में उनको जो लेना है लाइन को ऑफ करानी है, तो वो उनका काम है। और वापस कंज्यूमर को वो बताएंगे कि भाई इस जगह आपकी कंप्लेंट दर्ज हो गई है, ये इनको बताने की ड्यूटी है। और शिकायत खत्म होने के बाद में भी इनको ये बताना है कि भाई ये शिकायत आपकी पूरी कर दी गई है, सारे ऊपर जितने भी एक्शन लेवल पर और ऊपर लेवल पे इनको बताना है। अब दूसरा इनका जो आईटी सेल का जो है वो ये है कि भाई काम क्या क्या होगा कि नो करंट कंप्लेंट की लाइन होगी एलटी और एसटी और 11 केवी होगी, इसमें ये ठेका हुआ है। अब ऑब्जेक्ट इन्होंने जो लिया है डिस्कॉम का, वो लिया है कि एक पर्टिकुलर टाइम में सर्विस लेवल के अंदर आरईआरसी के जो रेगुलेशन है उसके अंदर इनको पूरा करना, तो ये ठेका 3 घंटे का है। 3 घंटे के अंदर अंदर आपकी बिजली ठीक होगी कंप्लेंट दर्ज होने के बाद में। और कोई विशेष कारण होगा तो उसका नोट किया जाएगा कि ये एक कारण रहा जिसके कारण से हम 3 घंटे से ज्यादा जो है वो टाइम लेकर के आए हैं। और उसके अंदर मोटा ये था कि कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, सर्विस का स्टैंडर्ड होना चाहिए। सर्विस यूनियन उल्टे सीधे तार और लगा के चेप चाप करके वो धूप से कान चेपने वाली बात नहीं होनी चाहिए। जो कस्टमर की आंखों में उसको लगना चाहिए कि मेरा काम जो है वो ढंग से हुआ है। ये ठेके की शर्तें हैं, मैं जो पढ़ रहा हूं। बाद में इन्होंने डिटेल में ये लिया कि भाई डिटेल्ड स्कोप ऑफ वर्क के अंदर BOOR बिल्ड, बी का बिल्ड, ओन, ऑपरेट और रिटेन, ये कोई थ्योरी है जैसे बीओटी होती है, पीपीपी होती है, उस तरह से। तो इस थ्योरी पर आपको ये डिटेल जानकारी जो भी ये क्या है इसके बारे में जानकारी पता करके करना पड़ेगा। 18 महीने का है ठेका। और फिर इनको व्हीकल जो है एलसीवी व्हीकल होगा महिंद्रा मैक्स का, 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए, 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होगा। और 365/24/7 के लिए उपलब्ध रहेगा वो व्हीकल, जो पिकअप है जो वो। और उस व्हीकल के साथ में ट्रेंड मैन पावर होगा। उसका डिटेल में आगे बताऊंगा, ट्रेंड का मतलब क्या है, कितने पढ़े लिखे लोग होंगे। ड्राइवर होगा, सब वर्दियों में होंगे और उनके पास में टीएनपी होगी पूरी की पूरी, ये पेचकस प्लास पाने, ये सेफ्टी एपरेटस होंगे ऊपर चढ़ने के लिए उनके पास में होंगे। मोबाइल फोन नंबर होगा और सीयूजी स्कीम का मोबाइल होगा। वो इनको दिया मोबाइल, खुद का मोबाइल नहीं, उन ड्राइवरों का और उनका टीम का नहीं, इनको सर्किट के अंदर जो यूटिलाइज होने का, जैसे बिजली घर को दे रखा उस तरह से मोबाइल होगा। और स्मार्टफोन होगा ताकि वो ईमेल वगैरह उससे प्राप्त करने। और टेबलेट होगा, टेबलेट का यानी लैपटॉप नहीं है तो टेबलेट आता है वो होगा उसके अंदर आपको होगा। वो इसलिए होगा कि आपको एक्नोलेजमेंट देना, उसको रसीद देनी है उसको, जैसे अपने रजिस्ट्री आती है उस तरीके से कंज्यूमर को आपको कंप्लेंट होने के बाद में उसको रसीद देनी है। तो ये चीजें व्हीकल के 3 साल पुराना व्हीकल नहीं हो, ये 4 आदमी हो, उनकी ट्रेनिंग के अंदर 2 ITI हो और 2 वैसे हो जिनको 2 साल का एक्सपीरियंस हो तार जोड़ने का, तो 4 आदमी हो, ड्राइवर हो जिसके पास लाइसेंस हो, और सारे के सारे 500 आदमी वर्दी में हो। ड्राइवर की वर्दी अलग और इन चारों की वर्दी अलग, ये सारे के सारे होंगे। और गाड़ी के सामने लिखा हुआ होगा कि ये इस इलेक्ट्रिक सर्विस के लिए है, इमरजेंसी सर्विस के लिए ये जो है गाड़ी लगी हुई है। आगे और पीछे उसके वो जो वैन लगेगा उसके ये लिखे हुए होंगे। ये सारी बातें हमारे ध्यान में होंगे। जीपीएस का उनके पास में वो सिस्टम होगा व्हीकल का, और वो इसलिए होगा कि वो चारों में से बाहर भी पड़ा हुआ कम कोई भी नहीं होगा। 4 लगे हुए हैं तो 2 तो ITI के हो गए, 2 जो है वो 12वीं पास होने चाहिए, 2 साल की उनके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए कि उन्होंने तार जोड़े। 12वीं इसलिए रखा कि भाई नेविगेशन का ध्यान वो रीडिंग पढ़ सके कि कहां पे है वो, जीपीएस से वो जाकर के उसमें जाए इसलिए। और उन 500 को जो है मैन पावर एंगेज होगा, उसको सरकार की जो मिनिमम रिम्यूनरेशन जो रेट है
उसके अनुसार पैसे मिलेंगे उनको। ऐसा नहीं होगा कि कोई आज ये रख लिया कल ये रख लिया। जीपीएफ में रजिस्ट्रेशन होगा उनका और सारा सिस्टम जो होगा ये होगा। और वेंडर जो होगा वो एक एमआईएस का सिस्टम करेगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का पूरा। यानी आपको कौन व्यक्ति कहाँ लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है, किसकी कंप्लेंट आई, क्या आई, ये सारी बातें उनके। और जो भी ठेका होने के बाद में बूट सिस्टम पे ये काम करेंगे, BOOR, यानी बिल्ड, ओवन, ऑपरेट एंड रिटेन। यानी खुद को ही सारा कुछ करना है। ओवन का मतलब ये करना, ऑपरेट करना, रिटेन भी करना उसको और करना, उनको बनाना भी है। इसका मतलब BOR की योजना जैसे PPP की है उस तरीके से है। और होने के बाद में हार्डवेयर जो डेप्लॉयड होंगे वो उनको वेंडर को उसके अंदर से जो इसके हैं वो ले जाएगा, यहाँ का होगा वो दे देगा। अब इन्होंने फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम के लिए लॉग बुक का प्रोविजन भी है, जिस लॉग बुक में ये भरेंगे कि हम फलानी जगह गए, फलाना किया और इसका हमने फॉल्ट निकाला, ये डिटेल जो है वो उसमें होगी। ये लॉग बुक भरेंगे और लॉग बुक भरने के अंदर इनका ये है कि भाई 3 घंटे के अंदर कब आपको चीज मिली और 3 घंटे के अंदर पूरा हुआ कि नहीं हुआ। यदि 3 घंटे पूरा नहीं हुआ तो इनको होगा, और यदि 3 घंटे से ऊपर है तो उस बात के लिए ये जो है RERC के जो रूल्स हैं उसको वो फॉलो करेंगे। ये इनका जो है वो उसका अंदर स्कोप जो है वो लिया है। अब इनके पास में TNP के नाम पे क्या क्या होगा कि एक तो प्लाई होगी, हाइड्रोलिक लग होगा, यानी वो जेक जिसको अपन कहते हैं, और क्लाइंबिंग टूल होगा ऊपर चढ़ने के लिए फ्रॉम 2.5 स्क्वायर मीटर टू 400। कंडक्टर वाइस होंगे, रस्सी होगी, पुल्ली होगी, कटर होगा, टेस्टर होगा, हैमर होगा, हेलमेट होगा, सेफ्टी शूज होंगे, जूते होंगे, और फ्यूज होंगे, फ्यूज वायर होगा, एम सील होगी। फिर इसके बाद में टेस्टिंग बल्ब होगा, एक वो रात को कर रहे हो तो होगी अपने पावर वाली टॉर्च होगी, सेफ्टी बेल्ट होगा कहीं लटकना हो तो, फिर अर्थिंग चेन होगी रोड के साथ में, और इंसुलेटिंग टेप होगा, और कोई अदर DNP होगी। तो ये सारी चीजें उनके पास होनी चाहिए, ये ठेकेदार उनको देगा। और 4 टेक्निकल पर्सन के बारे में ड्राइवर वाली बात पहले आ चुकी थी, वो क्लोज में है। लाइसेंस होगा, GPS होगा, फोन फान होंगे, ये सारी चीजें होने के बाद में इनको 3 घंटे के बाद में इनको निकालना है फॉल्ट को, उसको लॉग बुक के अंदर रजिस्टर करना है, ऊपर इनको देना है। ये कॉन्ट्रैक्टर शैल अटेंड एंड रेक्टिफाई द इलेक्ट्रिक कंप्लेंट इन द मैनर प्रेस्क्राइब अंडर। ये कैसे करेगा? लूज कनेक्शन होगा तो किस तरीके से करेगा? JN को पूछेगा, AN को पूछेगा, ये सारा काम उसका है ये। और नॉन ऑफिस आवर में, ऑफिस आवर में ये होगा, नॉन ऑफिस आवर में होगा तो क्या करेगा? इनकी शर्तें हैं, वो JN AN एक्शन किस लेवल का काम है उनको पूछ के कॉल सेंटर में करके, और कंज्यूमर साइड फ्यूज ब्लोन, ये सारे इन्होंने देखे हैं कि नेचुरल नॉट अवेलेबल फ्रॉम पोल। जो भी चीज होगी वो उसकी ड्यूटी होगी, FRT की जो टीम है वो किसको पूछना किसको नहीं पूछना उसके अनुसार। तो ये पूरी लिस्ट दे रखी है। जैसे अर्थिंग नॉट अवेलेबल, अर्थिंग नहीं है वहां तो रिकनेक्ट इफ अर्थ पॉइंट अवेलेबल इन द कंसल्टेट विद कंसर्न AN और JN। अर्थिंग वाला हमारी टीम जो है नापना शुरू करेगी, हमारा ग्रुप जो है अर्थिंग के मामले में नापेंगे। हमने जो MIS वाला जैसा लाल दिन का था उस हिसाब से उसको भी हम देंगे कि भाई किस तरह से है जो रीडिंग आ रही है बिलों की, उसके अंदर ये लेकर के और हम जो है इन बातों को, तो ये करीब 11 पॉइंट दे रखे हैं कि भाई सर्किट फ्यूज ब्लोइंग, सर्किट MCB खराब है, बल्ट है तो री राइटिंग स्टोर रेस्टोर बाईपास एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ AN JN। यानी AN और JN को कौन कौन से काम है, क्या क्या करना है, पूछ रहे हैं, ये बातें इसमें लिखी हुई है सारा इस एग्रीमेंट के अंदर। अब अलग अलग कंपनियों के ये अजमेर का डॉक्यूमेंट है, तो इधर के मान लो हनुमानगढ़ और इधर के कोई लोग हैं तो उनको अपनी कंपनी में जाकर के इसका ये एग्रीमेंट जो है वो लेना पड़ेगा। ये लेने के बाद में छठा क्लोज है एक्नॉलेजमेंट ऑफ रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का
एक्नोलेज मतलब रसीद उनको देनी पड़ेगी। वो उनको मोबाइल टैबलेट से लो, स्मार्टफोन से लो, जरूरत पड़े तो साइन से लो। और सीयूडी का कनेक्शन है, मोबाइल फोन अंडर सीयूडी कनेक्शन, यानी जो क्लोज सर्किट के अंदर जो होते हैं, जैसे बिजली को सारे दे रखे हैं, 50 फोन 100 फोनों को एक जगह जोड़ के सीयूडी कनेक्शन देते हैं, तो वो है। तो वो सारी बातें जो इनको ठेकेदार को ध्यान रखनी है। और उसका कनेक्शन का उसके बाद में 7वां क्लोज इनका मोबाइल कॉमर्शियल व्हीकल कैसा होगा, 3 साल का जैसे मैंने बता दिया इनका। और उनको जीपीएस लगा हुआ होगा और गाड़ी के ऊपर लिखा होगा ऑन AVVNL इमरजेंसी सर्विस, आगे और पीछे। इस कार के ऊपर जैसे वो 108 पे लिखते हैं ना, उस तरीके से आपको लिखा हुआ होगा बैक साइड एंड फ्रंट साइड के अंदर ऑन AVVNL इमरजेंसी। वो गाड़ी जो है वही उस सर्विस में लगी हुई है। नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गाड़ियां पलटते हैं, इधर उधर अपना धक्कम पेल चलाते हैं। ये हमारे ग्रुप को ध्यान रखने की बात है कि हम सब डिवीजन में जाएं और गाड़ी को देखें। कई सब डिवीजनों में इन्होंने शेर वाले के पोर्शन में तो भाग गए ये ठेकेदारी में, कोई जो इंटेलिजेंट ग्रुप है। ये गांव में कह रहे हैं अभी दुकानदारी चल रही है, क्वार्टर में पता नहीं, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा था 3-4 महीने से आता नहीं है, वो भाग गया। और बाकी ड्राइवर की यूनिफॉर्म होगी, ट्रैफिक रूल रेगुलेशन जानेगा, लाइसेंस होगा, मेंबर जो है उनके उनका भी आ गया अपने, उनकी यूनिफॉर्म होगी उनकी। और बाद में इन्हों एक पॉइंट लिखा, FRT विल बी पोलाइट एंड कर्सी टू दी कस्टमर कंज्यूमर। कंज्यूमर के प्रति पोलाइट होंगे और कर्सी होगी। जो नहीं एग्री में कोई बात करेगा तो वो भी हम रिकॉर्ड करके दे सकते हैं। आपकी टीम जो है वो तमीज से नहीं बोल रही है उनको, क्योंकि हम मालिक हैं, पैसा देते हैं, इसलिए वो नौकर की हैसियत से आएंगे, उस तरीके से पोलाइट होंगे और कर्सियस होंगे, यानी कर्सी के तहत उनको बात करनी पड़ेगी। ये भी एग्रीमेंट का हमारा हिस्सा है। और सीयूडी मोबाइल के अंदर होगा। और FRT will give the priority to call made by an officer to AVNL rank of action or above, all will such call will be rectified immediately। ये ऊपर एक्शन और उसके ऊपर भी ये बताएंगे कहीं करेंगे। व्हीकल जो है कहां खड़ा रहेगा, ये नाम लिखे हुए होंगे, ये अपन कह रहे हैं द व्हीकल में बी पार्क्ड एट द लोकेशन एज पर द कन्वीनियंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर की कन्वीनियंस से होगा। ये एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा। द कॉन्ट्रैक्टर शैल कीप एवरीवन इन्फॉर्म्ड। AVNL को बता देगा कि मेरी गाड़ी वहां खड़ी है। तो इसमें ये कर सकते हैं कि भाई AVNL के अधिकारी को पूछें कि भाई आपका वैन कहां खड़ा है जो हमारे FRT टीम में लगा हुआ है, तो वो उसको बताने के लिए बाध्यता होगी। वरना ये नहीं भाई ऑफिस में जगह ही नहीं है तो वो कह देता मैं यहाँ गाड़ी खड़ी कर दूंगा। क्योंकि ये बात ये चली थी क्रेन की, और लाल जी ने पिछले बार ये बताया था कि क्रेन रहते हैं तो क्रेन वहीं पड़ी रहती है जहां उसके मालिक है, उसके घर पे ही। अब ये बैठे बैठे यहाँ बिल बना देते हैं, क्रेन का जरूरत होती है तो वो गाड़ी वहीं से चली जाती है। लेकिन अपने को पता ही नहीं रहता तो हम क्या सोचते हैं भाई क्या बिल बना, कितना बना। तो हमारी टीम को ये पता होना जरूरी है कि FRT की टीम की गाड़ी AVVNL ने जो कंपनी ने जिस जगह दी है उस लोकेशन को मिलेगी वहीं। ऐसा नहीं कि मर्जी आई वहां नहीं, वो बताएगा कि मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी है, साहब बुला ले आप मुझे। FRT की टीम, उनको वो टीम तैयार, चारों आदमी और ड्राइवर 5वां और विद यूनिफॉर्म, जीपीएस लिया हुआ, टाम टेबड़े जो मैंने बताया पहले कि ये रस्सियां वस्सियां सब गाड़ी में डाले हुए, सीढ़ियां वगैरह सब लगे हुए, जूते वगैरह वो सब तैयार रेडीमेड, 24 घंटे 365 दिन वो गाड़ी उपलब्ध रहेगी। ये एक इसमें एग्रीमेंट किया। इस बात के इनको लोगों को फिर से मिलते हैं और इसमें जो गड़बड़ ज्यादा होता है वो हमारे ध्यान में होना जाए। अब ड्राइवर का नाम बताएंगे, उनके जितने आदमी है उनका भी नाम बताएंगे। और फिर इन्होंने अजमेर के अंदर 150 सब डिवीजन है और अर्बन रूरल मिक्स मिला के 196 सब डिवीजन है। अब इस एग्रीमेंट में आगे आया हुआ है कि इसमें 50% और जोड़ सकते हैं। तो कितने हैं क्या है ये RTI से सारा पता लगता है, लेकिन जो एग्रीमेंट है कंपनी का वो एग्रीमेंट हमें ध्यान में होना चाहिए। तो ये लिस्ट आई हुई है यहाँ पे ANO की, जैसे AN पुष्कर, सराजना, ब्यावर, बसूदा, जवाजा, अपने पीसांगन, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। सीकर के है और सावक है, मांगरोल का है, डुंगला, और उधर के काफी अजमेर के अंदर में जो भी है वो लंबी चौड़ी लिस्ट आई हुई है। और शहर की भी
आई हुई है कि ये इतने भीलवाड़ा का है, इसमें और चित्तौड़ है, डूंगरपुर है, अजमेर एवीएनएल, बहुत लंबा चौड़ा एवीएनएल का मामला है। और यदि फिर बाद में ये ठेके के अंदर ये था कि भाई मान लो कि लोड ज्यादा हो जाता है, एकदम 10 कंप्लेंट आ गई है एकदम, तो एडिशनल लोड ऑन एफआरटी होता है, तो वो एडिशनल कॉस्ट ड्यू टू दी रीएलोकेशन ऑफ व्हीकल विल बी बोर्न बाय द कॉन्ट्रैक्टर, वो भी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ही बोर्न की जाएगी। 10 कंप्लेंट एक साथ आ गई तो एक गाड़ी से काम नहीं चलेगा, वो टीम इधर से इधर भेजेगा और उसका उसको सूचना कर देगा, वो भी उससे ठेकेदार के द्वारा ही पैसा दिया जाएगा, उसके द्वारा भी, और उससे सैंक्शन नंबर से ज्यादा जो है वो उनको करके, और वो 48 घंटे के पहले उनको डेप्लॉयड करके उनको बताना है। द मीनिंग ऑफ एफआरटी, एफआरटी का मतलब यह है कि व्हीकल होना चाहिए, रिक्विजिट टीएनपी होनी चाहिए, मैन पावर होना चाहिए, 4 टेक्निकल पर्सन होना चाहिए, 1 ड्राइवर होना चाहिए इन ईच शिफ्ट 8 घंटे के लिए, यानी 12 आदमी, और ये व्हीकल का मतलब हो गई 3 गाड़ियां। अब उस सेम गाड़ी कोई काम लेता है तो ये अपने जानकारी के लिए है कि भाई एक ही गाड़ी चलेगी कि 3 चलेगी, वही आदमी वापिस 8 घंटे, आदमी तो नहीं जा सकते, आदमी तो 8 घंटे से ज्यादा लेबर ला है, इसलिए नियम है कि भाई 8 घंटे से ज्यादा, इस मोदी ने जरूर 12 घंटे का भी चेंज किया, तो अब क्या होगा वो आगे की बात है, लेकिन ये ध्यान रखने की बात है, तो हमें जानकारी होनी जरूरी है कि हमारी 3 गाड़ियां हैं, कहाँ है, कैसे है, क्या सामान है। ये मैंने वैसे व्हाट्सएप पे कई लोगों को भेजी है, तो आप उसको, मैंने हार्ड कॉपी निकाली, वैसे आप निकाल के स्टडी कर सकते हो, और हमारा स्टडी सर्कल भी होगा, उसके हिसाब से हम तो है इनको पूरा ध्यान करेंगे, और इस बात को जो है वो रखेंगे। इट में बी नोटेड दैट द इंक्रीज इन नंबर ऑफ एफआरटी शैल बी इंक्रीज बाय 50% ऑफ द टेंडर्ड क्वांटिटी ऑफ 196। 196 जो सब डिवीजन है उसमें 50% और जोड़ सकते हैं, उसके ऊपर जोड़ना हो तो और करेंगे, और नंबर O&M को इनको सूचना देंगे, ये इनकी व्यवस्था हुई है। अब इन्होंने टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, लंबा इनका टेंडर का जो धारा 9 है, जो वो है 3 साल से पुराना व्हीकल नहीं हो और 4 व्हीलर हो, 4x4 का व्हीकल हो, ऐसा नहीं कि वो बिना 4x4 वाले में तेल ज्यादा जलता है, इसलिए लोग ये भी देखने की है कि गाड़ी जो है गाड़ी गुड कंडीशन में हो, आरसी हो, परमिट हो, इंश्योरेंस हो, पोल्यूशन का सर्टिफिकेट हो, ये सारे उसके पास होने चाहिए। ये वो कंपनी देखेगी, लेकिन हमें भी ध्यान होना चाहिए कि कोई खटारा यूं ही कोई 100 पीस रख दिया हो उन्होंने, ये गाड़ी पड़ी है वहां पे जहां जगह बताए वहां, तो ये भी हमारे ध्यान में होनी चाहिए कि क्या है। टीएनपी की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी चौड़ी है, अब वापिस पूरी डिटेल में आई है कि फाइबर वुडन की लेड, वो फाइबर की या लकड़ी की एक सीढ़ी होगी तो 24 फीट की होगी, 1 नंबर में भी फोल्डिंग फोल्डिंग होगी, रस्सी होगी, कंडक्टर होंगे, रोप रस्सी होगी, रोप पुली होगी, रस्सी की पुली होगी, हाइड्रोलिक लग होगा, यानी वो जो जैक होता है, एक बैटरी होगी, जो पावर टॉर्च, हैंड ग्लोव होंगे, हाथों के दस्ताने होंगे, हेलमेट होगा, सेफ्टी शू होंगे, सेफ्टी बेल्ट होगा, इंसुलेट कॉम्बिनेट प्लाइज होगी, कटर होगा, हैमर होगा, स्क्रू ड्राइवर होगा, स्पिनर सेट होगा, टेस्टिंग डिजिटल रोड होगी, 1 नंबर विद चैन होगी, फेज टेस्टर होगा, एक्सल होगा काटने वाला, इंसुलेशन टेप होगी, अर्थिंग चैन होगी, एमसील होगी, और भी कोई जरूरत पड़े तो ये इतनी चीजें उसके पास में, गाड़ी वाले के पास में उपलब्ध होनी चाहिए, ये बात आई थी। मैन पावर का जैसे मैंने पहले ही बताया था कि एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 4, 2 में से 2 आईटीआई होंगे, तो जो इलेक्ट्रिशियन में होंगे या वायरमैन ट्रेड के होंगे। आईटीआई का मतलब सिविल वाले जैसे नहीं डाल सके। फिर बाद में जो एडिशनल रिक्वायर है कि एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 4 मेंबर फॉल्ट रिमूवल टीम शुड बी 40 साल से ऊपर का नहीं होगा 2 आदमी। However, एज ऑफ एनी शुड बी 50 ईयर, 2 50 के हो सकते हैं, बाकी 40 से अंदर के होंगे, ये क्वालिफिकेशन दी है। और उनमें से 2 जो है वो 12वीं पास होंगे। ऑल द पार्टी मेंबर विल हैव मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 2 साल एंड हैव दी पूरा नॉलेज होगा उनको, और 12वीं पास होगा ताकि वो
उसमें वो जीपीएस को पढ़ सकें, इनके एक्सपीरियंस। और ड्राइवर का भी है ना, ड्राइवर भी 12वीं पास होना चाहिए ताकि वो जीपीएस पढ़े, क्योंकि ड्राइवर को गाड़ी चलानी होती है जीपीएस के हिसाब से। तो ड्राइवर भी अनपढ़ नहीं होना चाहिए, ड्राइवर को भी अपन चेक कर सकते हैं कि भैया बता तेरा क्या, तेरे पास में क्या है। और उसके पास कॉमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस भी कॉमर्शियल होना चाहिए जिसमें मिनिमम 2 साल पहले का हो। तो ये फिर मजदूरों को पूरी तनख्वाह मिले, इस बात के अंदर 11वां क्लोज है। और फिर शेड्यूल ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से ये मोटा मोटा इसका टेंडर का जो भाग है, ये आयाग एफआर की टीम है जो 3 घंटे में निकालेगी। 4 आदमी होंगे, व्हीकल होंगे, व्हीकल कहाँ खड़ा होगा, कौन कौन सा सामान होगा इनके पास में, और कितने सब डिवीजन होंगे, कितना बड़ा पाएगा, ये बातें अपने मोटी मोटी सी जो थी वो मैंने करीब 25 मिनट के अंदर आप लोगों को बताई है। तो अब हमारा हो सकता है रिकॉर्डिंग सेटअप भी हम वाइंड अप हो जाए, क्योंकि लंबा खींचने से कोई ज्यादा सार नहीं है। तो कुछ जगह एफआरटी का हम, एक तो आरटीआई एक्टिविस्ट के नाते हम जगह में लेंगे कि एफआरटी का ठेका किसके नाम से है, ये हम लोग पता करेंगे। और फिर हम उनके एग्रीमेंट की कॉपी लेंगे। ये बहुत पुराना, ये जो पिछला एग्रीमेंट हुआ था उसकी कॉपी मैंने ली थी, उसकी हार्ड कॉपी निकाली। जो सांडा का एग्रीमेंट था पिछली बार वाले का, उसकी कॉपी है ये। उसका एक्सटेंशन किया है, क्या किया है मेरे ध्यान में नहीं है। मेरी ऐसी से एक्शन से एक से बात हुई तो उन्होंने कहा अभी चल रहा था वेंडर प्रोसीजर, तो पता नहीं क्या, ये भी गोलमाल जवाब देते हैं, देखते हैं कोई पंगा होगा बिना मतलब। जब जेएन गोटन से मैंने पूछा तो उसने कहा कि साहब अभी हमारा एफआरटी में 4 महीने 5 महीने से कोई एफआरटी है ही नहीं हमारे पास में। तो मैंने कहा भाई तुम लोग भी बिल बना के, नहीं साहब बिल तो हमारे पास पर जाता है, ऐसे नहीं बनेगा। हो सकता है ये एक्शन डायरेक्ट दे दे कर दे, कई तरह की चलती है, तो उसमें हम ज्यादा भ्रष्टाचार विरोधी दस्ता नहीं बनता है, लेकिन जागरूक एक दस्ते के रूप में हमें काम करना है ताकि लोगों के पास में अवेयरनेस ये प्रोग्राम जाए कि एफआरटी टीम का गठन कैसे होता है, ठेका कैसे होता है, उनको किस तरीके से रहना होता है, क्या वर्दी पहननी पड़ती है, क्या क्वालिफिकेशन होनी पड़ती है। और हमारे बच्चे इसमें ज्यादा से ज्यादा लगे, क्योंकि एक एफआरटी टीम में 12 बच्चे लगते हैं। 12 बच्चों का मतलब ये हो गया कि आप देखो कि 196 यानी 200 अजमेर में है, और लगभग बराबर सी कंपनी होगी तो 600 मानो आप। 600 को यदि 12 से गुणा करो तो ये 72 7-8 हजार बच्चे आईटीआई के, और इससे से ये जो है ये लग सकते हैं ड्राइवर, और ये दूसरा ये सारा कुछ काम जाम जो है ये हो सकता है। और कम से कम इतनी पिकअप्स लग सकती है, इतना है। तो इतनी लगी हुई है, नहीं लगी हुई है, ये हमारी जानकारी में होना बड़ा जरूरी है। कम से कम हम इन बातों को, एग्रीमेंटों को देखें, पढ़ें, सोचें, समझें कि आखिर प्राइवेट कंपनियां किस तरीके से निकलती है। बेसिकली ये जो लेबर लगी हुई है इनकी सरकार की, क्यों चिरानिया जी का मेरे पास में मैसेज जो आया था वो ये आया था कि भाई इनका जो इलेक्ट्रिक का बैठता है जिला लेवल पे, उसको ये पूछो कि ये यहाँ क्वालिफाई है कि नहीं है। उसको घेरो आप लोग, उसको पूछो कि ये एफआरटी टीम के अंदर जितने आदमी लगे हुए हैं, वहां जो इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर लेवल की एक पूरे जिले में पोस्ट है, जिले वाइज एसी लेवल पे, उनको पूछो कि ये लगे हुए हैं कि नहीं है। गाड़ी घोड़े साधन ये तो इनको चेक करने हैं, लेकिन वो आदमी लगे हुए हैं वो उसको चेक करना है कि वो एक्सपीरियंस वाले है कि नहीं है। ये सारी बातें उनको हमें पता करने की जरूरत है। हमें ये पता करने की जरूरत है कि वहां लगा हुआ कौन है, उससे हम फोन पे बात करें। हमारी जब वर्चुअल मीटिंग है, ये जब सेशन पूरा हो जाएगा और जब हम, अरविंद जी भी अपना कुछ काम धंधे को फ्री हो जाते हैं, राम प्रसाद जी, अरविंद जी और वो डॉक्टर साहब जो भी जुड़ रहे हैं, हम 5 आदमियों की कमेटी, कोर ग्रुप कमेटी बनाएंगे अरविंद जी के नेतृत्व में, और उसको फिर हम इस सिस्टम से शुरू करेंगे कि कुछ कॉमरेडी माइंड के लोग जो सड़कों पे उतर के आवाज और नारे लगा सकें, कुछ इंटेलिजेंट ग्रुप के लोग जो इस बात को लोगों तक अवेयर करते हुए पहुंचा सकें। 2 टीमें तैयार करेंगे, दोनों का संचालन अलग अलग तरीके से बांट दिया जाएगा कि उनका लीडरशिप जो अपने तरीके से कैसे करते हैं। हम सिर्फ उनको ये वीडियो जो है उनको प्रोवाइड करेंगे और ट्रेनिंग पार्ट करेंगे, हमारी वर्कशॉप लगेगी। जब ये होगा तो ये कंपनियां ठेका लेते वक्त अपना सोचेंगे, और आगे का हम देखेंगे कि ये जीएसएस के जितने भी ठेके हैं, उन ठोकों के ऊपर अभी मेड़ता का मैं पता कर रहा था, 200
जीएसए से उनका ठेके का टेंडर भर रखा, टेंडर अभी खुले नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एग्रीमेंट लें और इसको करें। इन सब बातों को अवेयर करते हुए जब ये ठेका एक फॉल्ट निकालने का ठेके का हमने ज्ञान ले लिया, अब बिजली घर जो चला रहा है ठेकेदार, उसका हम पूरा अगले बृहस्पतिवार को हम कोशिश करेंगे, ये डॉक्यूमेंट मिलता है उसको पढ़ के करेंगे, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, उसको क्या शर्तें हैं उनकी, कैसे आदमी लगेंगे, कितने आईटीआई वाले होंगे, कितने घंटे लगेंगे, क्या सिस्टम है, क्या नियम है, एग्रीमेंट की स्थिति हम अपने लेवल पे करेंगे। और बाकी मीटर रखने वाली एक टीम और है, मीटर रीडिंग कर का ठेका अलग से है, उनको करेंगे। यानी बिजली घर के अंदर बहुत सारे कामों को इन्होंने बांट करके ठेके दे दिए। ठेकेदारों ने इतना गोल्ड धंधा शुरू कर दिया, ठेके के साथ साथ इन्होंने भर्ती प्रक्रिया कर ली अपनी खुद की। इनके डिस्कॉम का एक जो है फीडर इंचार्ज के नाम से एक खोल रखा, तो कहीं एक है कहीं दो है। वो फीडर इंचार्ज सिर्फ अपने यहाँ इधर उधर घूम के टाइम पास करने का है, उनको नहीं तो पावर लेने बात है, क्योंकि ठेकेदार का काम है। तो वो यूं ही सिर्फ जेएन एएन के बीच में एक लाइजनिंग ऑफिसर की तरह काम करता है, वहां ऐसे काम हुआ, वहां ऐसे काम हुआ, पूछना पड़ता कि दी एंड, और उसके पास में कोई पावर नहीं, कोई बात नहीं। तो ये सारा ढांचा जो चल रहा है वो हमें एज ए जागरूक कंज्यूमर के नाते किस तरीके से हमें करना है, ये बात हमें पूरी करनी है। तो मेरा अब, क्योंकि रिकॉर्डिंग हम शायद अब बंद भी कर देंगे, आपका कोई सवाल बनता हो या आपस में, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्टीज नहीं हूं, जो लिखा हुआ था वो मैंने आपको पढ़ा, हम आपस में व्यू रचना बना सकते हैं अरविंद जी या राम प्रसाद जी, कि हम आगे क्या करें, इस बात पे डिस्कशन हम करें। क्योंकि शंका समाधान तो लिखा हुआ उसको ही पढ़ा है हमने, हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए। जैसे मीटर और उनके अंदर हमने जाना, बिलों के अंदर अपने जानकारी दी, फिर ठेकों के अंदर अपने एंटर करके, तो ये सारा जब क्लोज हो जाएगा तो हम एक लाइन पकड़ लेंगे कि हमें लड़ाई किस दिशा में बढ़ेगी। इस बात के ऊपर आप जो भी है वो अपना डिस्कशन आगे बढ़ाए। अभी 30-25 मिनट और हैं, उस पर अपना डिस्कशन करें। ज्यादा लोग जुड़े भी नहीं है, लाल जी भी शायद मैंने फोन भी नहीं किया, इसलिए हो सकता है वो कहीं बिजी और उनको मैंने कहा मैं ले लूंगा, ये तो पढ़ना ही है। वकालत कर रखी है तो कॉन्ट्रैक्ट के मामले में पीडब्ल्यूडी के कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ता हूँ, तो मैंने कहा पढ़ना है, बताना है, लोगों को बता दिया मैंने आप तक। तो अब आप जो है आपस में हम इस व्यू रचना को डिस्कस करें। इसके लिए मैं चाहूंगा कि राम प्रसाद जी आप बताएं, फिर डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, अरविंद जी जुड़े हुए हैं, आपस में एक एक आदमी जुड़े हैं। राम राम जी सभी साथियों को और विद्वानों को। साहब ने बात, हनुमान जी साहब ने बहुत बढ़िया बताई है। सारी सिस्टम तो पूरा ले डाउन ही है, संविधान हो चाहे कोई ठेका हो या चाहे कोई संस्था हो, लेकिन उसका ये एग्जीक्यूशन तो काफी कम मात्रा में होता है। वैसे गांव में तो ये एफआरडी की किसी को जानकारी नहीं है, हनुमान जी साहब ने आज जानकारी दी है, और सिस्टम तो बहुत अच्छा है, लेकिन सिस्टम की क्रियान्वित कुछ नहीं है। हम तो 100 रुपए देते हैं, कोई तार आगे पाछा हो जाए तो लाइन मैन भी नहीं आता। हमारे कोई गांव का आदमी है, वो 100 रुपए हमसे लेता है, 100 रुपए कहीं और से ले लेगा, और किसकी ये चलता रहता है हमारे यहाँ। तो हमने कभी देखा नहीं, कोई एफआरडी टीम भी है पिछले 30 साल से बिजली उपभोग कर रहे हैं, और किसानों का तो कोई यहाँ सुनने वाला है ही नहीं, क्योंकि लाल साहब बताया ना, किसान सबसे नीचे स्तर पर है, उसकी बिजली सबसे पहले काटी जाती है। अब ये जागरूकता हम फैलाएंगे तो निश्चित रूप से जागरूक होंगे लोग। मेरा तो ये सोच है, बहुत अच्छा है ये सारा। और हनुमान जी साहब तो हमें जानकारी दे रहे हैं, हम तो इनके बहुत आभारी हैं, और आगे के हम लोगों को भी जानकारी दे रहे हैं। और जब हम टीम बना के काम करेंगे तो निश्चित रूप से इसका अच्छा परिणाम भी आएगा। धन्यवाद। हाँ चलो अरविंद जी, आप बताओ आगे की व्यू रचना क्या करें। कानून हम पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम इन कानूनों को धरातल पर, जैसे राम प्रसाद जी ने ये बात रखी कि भाई एक्चुअली संविधान की तरह एग्जीक्यूशन नहीं है। अब एग्जीक्यूशन नहीं का दो कारण है, एक तो इन ऑफिस को कंट्रोल करने वाली एजेंसी है, इनके एक्शन एएन जेएन, तो इनकी मिली भगती या ये ट्रांसफर के डर से डरते हैं, ठेकेदार कहीं मेरी ट्रांसफर करा था, उस कारण से
ये लोग जो है आगे इतना करते नहीं, हम जागरूक नहीं है। कंज्यूमर itself जिसको बिजली लेनी होती है वो जागरूक नहीं है, और जागरूक नहीं होने के कारण से ये सारा गड़बड़ जाला है। तो हम क्या करें, किस तरीके से लोगों को, क्यों मीटिंग में तो अपन देखते हैं कि ये 2-3 आदमी फिक्स है अपने, आज हरलाल जी नहीं है, बाकी 5 आदमी ही आते हैं। वो कभी मान साहब है, उनको पता है कोई वीडियो आ जाएगा उसको सुन लो, या तो लोग बड़े बिजी हैं। तो अरविंद जी आप बताओ हमारी व्यू रचना, क्योंकि आपकी लीडरशिप में ये बिजली का आंदोलन खड़ा होना है। हम आपके साइड के लोग हैं, और उसमें बताएंगे तो आप पहले से ही अपना घर का काम भी संभालें, क्योंकि मैं एनर्जी और पैसा बहुत सोच समझ के खर्च करता हूँ। हमारी जो भी एनर्जी है वो सोशल मीडिया पे आ रही है, हम बढ़ा रहे हैं, और हम आईटी सेल भी बढ़ा लेंगे पूरा, और इस तरीके से हमारी अवेयरनेस प्रोग्राम तो हो जाएगी। और पैसा भी हम अनावश्यक वेस्ट नहीं करेंगे कि भाई कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर लिया, इतना अपना पास है, फिर भी हम कुछ करेंगे, ये हमारी मंशा है। तो अरविंद जी बताइए आगे की योजना हम क्या करें। हाँ, इसमें अरमान जी देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि असल में बीमारी ये है कि हमारे को पता ही नहीं है क्या हो रहा है। और जो मुझे लगा वो ये लगा कि ये तो तगड़ा गोरख बंदा का है कि कोई आगे पूछने वाला ही नहीं है। तो सबसे पहले जैसे आप वाला एरिया है, वहाँ आपकी लाड़कार है, एक दिन मैं यहाँ से सट जाऊँ, उसके बाद में अपना आप वाले एरिया के अंदर पूछेंगे, पता करेंगे कि भैया ये क्या है, और उसकी चीज को सोशल मीडिया में डाल देंगे कि भैया ये चीज तो होनी चाहिए, यहाँ ये चीज है ही नहीं। इस तरह से अपने 5-6 बिजली में जाएंगे और उनको कहेंगे भैया तुम्हारे पास में कौन ठेकेदार है, क्या तुम्हारे पास में ये चीजें हैं या नहीं है। और इसमें कुछ गांव में भी इसकी ये बड़े तगड़े डॉक्यूमेंट, मेरे को आज वाली मीटिंग जो सबसे इंटरेस्टिंग लगी कि इसलिए लगी कि मतलब हमारे को पता ही नहीं है, तो बाकी ये दिशा निर्देश पूरे दिए हुए होते हैं। तो बाकायदा हमारे ठेकेदार से लेकर के सबको ये चीज करिए भैया ये चीजें पूरी होएगी, नहीं होएगी तो बात ठीक नहीं रहेगी ये चीजें। तो इसके लिए अपन को चाहे कोई कोर्ट में जाना पड़े और करना पड़े, वो सारी चीजें करेंगे, क्योंकि ठेकेदार तो ये किसी आदमी को लगाता नहीं, वो तो खुद जेब में ले जाता है। सरकार ने तो व्यवस्था कर रखी है, कोई और नहीं रहा है। साहब ये जो आपके ठेकेदार लोग जो जीएसएस का ठेका देते हैं ना, वहाँ तो एक आदमी मुश्किल से रहता है, वो भी फ्री में रहने के लिए तैयार है। अजी वो कारण क्या है? समझ आ गई बात, ये तो कुछ नहीं करते हैं, ये तो इतने ड्राइवर और ऐसी गाड़ी कुछ भी, मुझे तो ये लगता है कुछ नहीं करते, ये मिल बैठ करके पैसा खा लेते हैं। और जो गवर्नमेंट टाइम में जो भ्रष्टाचार था ना, उससे भी ये तो तगड़ा भ्रष्टाचार है, तो तगड़ा भ्रष्टाचार है इसमें। उसमें देखो लाइन ये की, चलो डॉक्टर साहब के व्यू ले लेते हैं, फिर अपना वापिस अभी हमारे पास में 20 मिनट है। डॉक्टर साहब आप बोलिए हमें क्या करना चाहिए, ज्ञान तो बांट दिया हमने। जी ये ज्ञान बांट दिया, लेकिन इसका मतलब धरातल पे ये कहीं नजर नहीं आता है पार्टी टीम जैसा। ठेकेदार के आदमी गांव-गांव में होते हैं जो छोटा-मोटा काम कर लेते हैं, कहीं सूचना भी दे दो आगे तो वो उस आदमी को करके कर देता है गाड़ी। नहीं, एक मिनट में रोकूंगा डॉक्टर साहब। जो गांव में काम करते हैं एक तो बाइफरकेशन करो, तो कुछ तो सरकार के लगे हुए हैं। मिली भक्ति देखो आप, गवर्नमेंट का आदमी भी लगा हुआ है, हाँ, और इनके ठेकेदार के भी लगे हुए हैं। तो हो सकता हो कि ठेकेदार गवर्नमेंट वाले आदमी को थोड़ा कुछ दे देता है, भाई यार 50-100 रुपए तू ले लेना, तू ही कर दे काम। हाँ। तो इन्होंने डबल इनकम सिस्टम कर रखा, डबल इनकम। वो सरकार का आदमी काम कर देता है, इनके काम हो जाता है नक्की इनको। और ये जो 24 घंटे वाली सुविधा है शहरी क्षेत्र में हो, तो ये बात है, 24 घंटे वाली एफआरटी शहर में होगी, और एक आध गाड़ी से पूरे शहर को मतलब ये कर लेते हैं। ये 3 पारी वाला सिस्टम तो नहीं है, और गाड़ी में एक ड्राइवर एक आदमी और होता है, कभी कभार आती भी है गाड़ी, उसमें एक ड्राइवर होता है, एक ये लोकल का आदमी हो जाए या वो लाइनमैन भी होता है, और वो सुधार देते हैं। नहीं इसमें डॉक्टर साहब शहर गांव का कोई कंसेप्ट नहीं। ये डॉक्यूमेंट जो है 53 करोड़ का ठेका है इसमें, क्योंकि मैं पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि इसके डॉक्यूमेंट मैं पढ़ूं आपको। 978 करोड़ का ठेका है इसका, ठीक है ना। इसने ठेका दिया, तो इसका मतलब है गांव शहर सब का मिला के, और 196 सब डिवीजन का है, यानी एक दो शहर की कहानी नहीं है, ये बहुत बड़ा ठेका होता है। और इस आदमी ने, ये जो हरियाणा वाला आदमी था पिछले वाला, इसका मैंने जब पता किया,
तो ये इन्होंने 7 राज्यों में ले रखा था। वो सीएम के पास बैठता है और वो पूरा ही अपना अमाउंट बांटता है कि भाई ऐसी को इतना दूंगा, एक्शन को इतना दूंगा, जेईएम बिल बनाएगा इतना दूंगा, सरकार को इतना दूंगा, इतना होगा। ये बहुत बड़ा गोरख धंधा है। एक दो सब डिवीजन की कहानी नहीं है, शेर गांव की कहानी नहीं है कि एक जगह। ये इतना खतरनाक धंधा है कि इसके अंदर करोड़ और 53-54 करोड़ तो ये अब इनको क्या 18 महीने के बाद में साल भर और बढ़ा सकता है। तो ये हो गया सब सीएम के पास में, यानी 1 अरब के आसपास ये पहुंचती है गाड़ी। एक कंपनी 1 अरब रुपए खर्च करती है, 3 अरब रुपए 3 कंपनियां खर्च कर रही है। छोटा मोटा नहीं है मामला। शेयर वाले थोड़े जागरूक है इसलिए वो गाड़ी आपको दिख गई, बाकी नियम शब्द के बैठने की है। बात यह है कि शेयर वाले थोड़ा अलग करते देते हैं, थोड़े जागरूक हैं, ज्यादा तो नहीं है। वो एग्रीमेंट पढ़ते होते करते रहते तो वर्दी ड्राइवर वो इतनी चीजों में नहीं जाते, लेकिन वो ठीक है चलो हो गई, लाइन फाल्ट है तो ठीक हो गई, चलो भाई तालियां पीटो। इससे ज्यादा उनका भी कोई ज्ञान नहीं है। वो ठीक है थोड़ा अलग कर देते हैं, खादी पहन के छोटी मोटी नेतागिरी कर लेते हैं, बाकी टू दी पॉइंट और तार्किक ज्ञान की तरफ लोग नहीं बढ़ रहे हैं। लोग सिर्फ ऊपर से अपनी एंट्री छाड़ के तो मैंने कर दिया वो कर दिया, मैं नेता हूँ इतने में वो हो जाता है और वो सेटिंग कर लेता है उनका, वो इंजीनियर होते हैं वो। अब इंजीनियर जो बीच में चेकिंग करने वाली एजेंसी है वो फ्लॉप है। भाई हमने संविधान कहते हैं नेताओं को चुना का हमारा रिप्रेजेंट करोगे आप हमें, तो वो रिप्रेजेंट अपने आप को ही करते हैं, अपना घर बढ़ते हैं। वही काम है कि ये अपना घर बने, ठेकेदार अपना बन रहा है, इंजीनियर अपने बने हैं, नेताजी अपना बने हैं। हम बड़े तो दुख पा रहे हैं, एक दूसरे को हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, उनको रिश्वत दे रहे हैं। अरे यार 100 रुपए में राम 100 रुपए में मेरा तार डील कर दे। अब तो पैसे किसका 1 अरब रुपए उठाए भाई तुमने, ये हम आरटीआई में जाएंगे पता लगेगा। सर मैं आपको बीच में बताऊं कि जो आप बता रहे हो ना इनका धंधा, ये आजकल मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैंने जब इंजीनियरों से ये तक बात की तो वो ऐसा ऐसे लग रहे मुझे, क्योंकि जो आदमी सीएम के पास बैठता है उनके सामने ये चीज ही क्या है। चीज क्या बात सही है ये चीज और है। ये तो देखो जीएसएस पर लोग रात को 700 रुपए की बोतलें लेते हैं किसानों से और पार्टी करते हैं। बिजली वाले और ये ठेकेदार के आदमी, इनको बिना पैसे रखो तो भी ये इसकी लाइन काटी, इसको जोड़ी, ला भाई 1 बोतल रात को ये 1000 रुपए दे, कुएं दी 200 रुपए इकट्ठे करो तो 200 कुएं 2000 हो गए, 700 रुपए की बोतल आ गई। आराम से दूसरे वाला दूसरे दिन रोएगा तो इसकी काट के उसको दे देंगे। तो ये बहुत ही गजब का गोरख धंधा है, इसमें हमारे लीडर भी शामिल है। अरे अपनी जागरूकता नहीं है, दोष जो है वो नहीं है, लेकिन जागरूकता हो तो भी ज्यादा। तो डॉक्टर साहब और कोई बताओ, फिर मैं अरविंद जी के पास चलता हूँ। कोई आप कहना चाह रहे थे, बीच में आपका माइक खुला था, कोई बात नहीं। एफआरटी का तो पता ही नहीं था, एफआरटी गाड़ी आती है, लेकिन मुझे लगता है पूरे तहसील में एक गाड़ी लगी होगी। सब डिवीजन वाइज ठेका होता है, सब डिवीजन में एक गाड़ी होती है, वो 3 गाड़ियां हो नहीं हो ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन 12 आदमी होंगे और ये गाड़ियां होगी। ये आप पता करना अपने अपने एरिया के हिसाब से। जैसे मैंने तो मेरे सब किया तो उसने कहा था 3-4 महीने से बंद है, तो मैंने कहा तुम बिल बना दोगे कि नहीं, बिल नहीं बनाएंगे। तो हो सकता है कोई कारण हो या कोई फ्लॉप हो गया हो ठेकेदार। तो अरविंद जी बताओ, अब हम जो है आपने एक तो बात बताई कि हम 5-10 सब डिवीजनों को ऐसे चेक करें रेपार्टी का क्या है, और लोगों को फोन करके आप फोन पे थोड़े सक्रिय होकर के हनुमानगढ़ गंगाराम उनको भी कहो कि भाई रेपार्टी की टीम कितनी है, ठेकेदार कौन है, ये आप सब डिवीजन से वो जेईए नहीं बता देगा, जीएसएस पे इनको भी पता होता है। तो ये नंबर पता करके और इनको करो कि कितनी एफआरटी टीम है, फिर अपने उनके अंदर शैन लगाते हैं कि क्या इनमें अंदर होता है क्या नहीं होता है। ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वो हनुमानगढ़ गंगानगर इनकी तो मीटिंग दे जल्दी मैं जाकर के दिया हूँ। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। इतनी चीज तो पता लग जाएगी, कई वाले मिल जाएंगे अपन को। 5-7 गाँव में जाएंगे तो वहाँ 2-4 खुराफाती आदमी मिल जाएंगे। मैं बताऊँ तलवाड़ा में एक आदमी रहता था जो उससे वहाँ का एक सिविल रहता था। हाँ नहीं, ठीक बात है। ये हम अपने क्यों रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हम कोई भी बात कहें ना तो बड़ी उस हिसाब से ही कहें, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हम घटना नहीं करें, लेकिन हम अपना आइडियोलॉजिकल बात नहीं करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग का मामला सारा सुनते हैं लोग और हो सकता है हमें ये वायरल करके लोगों तक सुनाना पड़े। तो अब मैं सोचता हूँ कि अपन 3 ही आदमी है, अपनी बात पूरी भी हो गई।
1 घंटे का सेशन है, कोई ज्यादा बचा भी नहीं है। तो अरविंद जी आप अपने आप को तैयार हो जाओ, अगला सेशन हम बिजली करके जीएसए के ऊपर कैसे ये जीएसए चलता है इसका एग्रीमेंट कबाड़ने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, हरनाल जी को कहूंगा और उसको टाइमली मिल जाएगी तो पढ़ के उसके अंदर उसका डिस्कशन करेंगे। तब तक आप इसकी डॉक्टर साहब आप भी सर्वे करना, अरविंद जी आप भी करना, राम प्रसाद जी आप भी देखना कि इनकी गोटन तो है नहीं लेकिन मेड़ता की तरफ किसी को कह करके पता करना है पार्टी टीम क्या कर रही है और इस हिसाब से अपने कोई आइडिया लेते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ में धन्यवाद आप सभी के आने का। और नहीं, 1 मिनट मेरी एक बात सुनो सर। हाँ कि ये बिजली वाले क्या है कि लोगों को धमकाते रहते हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो ये किस प्रकार मतलब चोरियों में फंसा सकते हैं? चोरी को रोकने का इनके पास में क्या क्या तरीका है? उद्योगपति, किसान और घरेलू उपभोक्ता कैसे कैसे चोरियां करते हैं, या फिर इनको ये अड़ा के रखते हैं कि कोई चोरी करता है ना आपने रिकॉर्ड रखते हैं हर देखो चीज उन पे। जो करते हैं, देखो राम प्रसाद जी ये सब स्थिति क्योंकि हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, हम इनको ऐसे नहीं, हम जो एक्टिविस्ट लोग हैं इनको तो ईमानदार रहना पड़ेगा। आपके घर की बिजली ओके होगी होगी तो होगी, जेल जाएंगे हम हमारा काम तो यही है ना, हम तो एक्टिविस्ट लोग हैं, एक्टिव रहेंगे। अब हम किसानों को आगे नहीं करेंगे, हम इसलिए तो कह रहे हैं बहुत सीमित क्यों, मैं सीमित क्यों कर रहा हूँ, मैं अरविंद जी को आपको नहीं क्यों ले रहा हूँ, अरविंद जी के शोल्डर लग गया नहीं यार, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डॉक्टर साहब को भी हम यही कहेंगे कि 5 आदमी जो भी जुड़ो वो ईमानदार, बिजली ईमानदारी हमारा पहला कंसेप्ट हो। कहीं भी इधर उधर की बात करेंगे तो हम कहेंगे ठोकर खाएंगे, लोग हमें ब्लैकमेल करेंगे और मामूली बात के लिए हम ब्लैकमेल हो, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ये हमें लेना पड़ेगा, इसी बात को लेकर बढ़ेंगे तभी होगा। ठीक है फिर जैसे मान लो एक ट्यूबवेल है उसका पानी सो गया, थोड़ी दूर ट्यूबवेल करवा दी तो फिर उसको ये तंग करते हैं, तेरा मैं सीट भर दूंगा वो कर दूंगा। उनका काम देखो, वो कानून जो है ना, कानून के अंदर धाराएं भी लगती है, सब लगती है, वो कानून भी हमें पता होना चाहिए ना। हाँ नहीं वो कानून अलग है, लीगली जो इनके कनेक्शन देने के कानून है उनके कानून के अंदर कई तरह की प्रॉब्लम है, में जाओगे ना तो ये 50 तरह की प्रॉब्लम होती है, फिर हम आपस में लड़ झगड़ के बैठ जाते हैं। हमें वो लाइन ही पकड़नी है, हमारे भाई बंधु क्या कर रहे हैं, हमें उनको क्या है, अलग अलग माइंड, बाकी तो देश आजाद हो जाता है ना भाई। आज जो ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये आप जुड़े हैं, वो लेट जुड़े, हम समअप कर रहे हैं, अभी 1 मिनट की बात है हमारा। आप कहाँ से परिचय दे दो ये क्रांतिकारी अफीम और ये आपने जो किया। आप खोलो माइक खोलो अपना, पहले माइक खोलिए। मतलब माइक खोलो। हाँ बोलिए। नमस्कार, मांगीलाल मेघवाल बिलोट किसान पुत्र शिक्षक निवेदन कर रहा हूँ सर। कहाँ से? चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। हाँ ठीक ठीक बात है, ये रिकॉर्ड हुआ है, जहाँ से आपने लिंक लिया वहाँ रिकॉर्डेड आपके पास मटेरियल पहुंच जाएगा। अब हम समअप कर रहे हैं, लंबा लोग सुनते भी नहीं है जी। और आप वहाँ पे अपने हिसाब से बताना, क्योंकि अजमेर बिजली निगम चित्तौड़ के अंडर में भी है, कि चित्तौड़ इनके अंडर में है, इसलिए इसकी हमने आज हमारी बात हुई थी नेपाल की टीम के बारे में, तो ये करेंगे। और आप सभी के आने का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर ये जो भी रिकॉर्डेड है उन लोगों को टाइगर से जुड़ा हुआ था मैं, जो जहाँ से भी लिंक जुड़ा हुआ है तो मैं उनको भेजता हूँ, जिनके पास मैंने लिंक भेजा उनको ये अभी रिकॉर्ड पे मटेरियल भेजूंगा और उस मटेरियल के अंदर आप भी जो है उसको सुनना, जो हमने आधा घंटा पौन घंटा डिस्कशन जो किया है उसको आगे लोगों को सुनाना था, हमें इस क्रांति को, बिजली क्रांति को कैसे करनी है, इस बात के लिए हमें बढ़ना चाहिए। चित्तौड़ में कहाँ से है आप? डूंगला। डूंगला। मैं कपासन, मेरी पोस्टिंग रही ये डूंगला कपासा लगे, डूंगला लगे, डूंगला तहसील है। हाँ ठीक बात, ठीक है फिर और कोई बात हो किसी की तो बताओ फिर, 1 मिनट बाकी अपने बंद करते हैं। टाइगर साहब ने बता दिया हमारी तरफ की खेती होती है सब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आपका आईडी बोल रहा है क्रांतिकारी अभी ऐसे, तो ठीक है पांगला जी, फिर मिलेंगे। आप सभी के आने का धन्यवाद। और अब ये जो भी रिकॉर्डेड